तो हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली फटाफट न्यूज़ में। आप देखने वाले हैं देश जगत की 20 बड़ी खबरें। जी हाँ, सिर्फ डेली फटाफट न्यूज़ पर। तो आइए चलिए देखते हैं दिन भर की और देश जगत की 20 बड़ी खबरें। तनिष्क के हिंदू मुसलमान ऐड हटाने के बाद ट्विटर पर ट्रेंड हुए रतन टाटा। दिग्विजय सिंह और चेतन भगत ने भी उठाया सवाल। चेतन भगत ने भी इस मामले पर ट्वीट करते हुए कहा, टाटा ग्रुप की कंपनी होने के चलते तनिष्क से बहादुरी और सही पक्ष रखने की अपेक्षा थी। यदि आपने कुछ भी गलत नहीं किया गया है और आपने देश के बारे में कुछ अच्छा दिखाने का प्रयास किया है तो कमज़ोर ना पड़ें। सरकारी टेलीकॉम कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सभी मंत्रालयों, सरकारी विभागों और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पीएसयूज यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल की टेलीकॉम सेवाओं का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। टेलीकॉम डिपार्टमेंट यानी डॉट की ओर से जारी एक मेमोरेंडम में ये बात कही गई है। जी हाँ, खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है। छेड़खानी से आहत होकर पवासी गांव की शिवानी अग्रहरी, जो 17 साल की उम्र की थी, उसने मंगलवार को कुएं में कूदकर जान दे दी। पीड़ित परिवार ने गांव के ही 3 युवकों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखाई है। घटना से आक्रोशित किशोरी के परिजनों ने 3 घंटे तक पुलिस को शव नहीं उठाने दिया। बाद में समझाने बुझाने के बाद वे शव के पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच हिंदुत्व पर छिड़े पत्र युद्ध में एआईएमआईएम की चीफ और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। ओवैसी ने राज्यपाल के कदम की आलोचना की है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री से इस तरह के कदम की उपेक्षा करना अप्रासंगिक है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। कमज़ोर वैश्विक दरों से आज भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में कमी देखी गई। एमसीएक्स पर दिसंबर का सोना वायदा 0.55% नीचे 50,826 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। 3 दिनों में आज पहली बार सोने के दाम में गिरावट आई, जबकि चांदी वायदा 1.2% गिरकर 62,343 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। आसाम से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और राज्य के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि नवंबर से सभी राज्य संचालित मदरसों को बंद करने के बारे में एक अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 100 संस्कृत स्कूल भी बंद हो जाएंगे। उन्होंने कहा सभी राज्य संचालित मदरसों को नियमित स्कूल में परिवर्तित किया जाएगा या कुछ मामलों में शिक्षकों को राज्य संचालित स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा और मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए नवंबर में एक अधिसूचना जारी की जाएगी। बिहार में इस बार एनडीए गठबंधन से अलग होकर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा अकेले चुनाव लड़ रही है। इस बार चुनाव में बिहार एनडीए का हिस्सा नहीं होने की वजह से भाजपा और लोजपा में पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर तकरार जारी है। बीजेपी हिदायत दे चुकी है कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा अगर पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल करती है तो उसे कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। मगर अब भाजपा प्रमुख चिराग पासवान ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि उन्हें चुनाव में मोदी की तस्वीर की ज़रूरत नहीं है। हाथरस केस में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। बुधवार को सीबीआई ने बिटिया के पिता और दोनों भाइयों को पूछताछ के लिए अपने कैंप कार्यालय पर बुलाया। वहां टीम ने इन दोनों से पूछताछ की और कुछ और तथ्य एकत्रित किए। शाम 7 बजे के करीब पिता और दोनों भाइयों को पूछताछ के बाद सीबीआई ने वापस घर भिजवा दिया। जाट बाहुल्य बड़ौदा हल्का के उपचुनाव में गैर जाट मतदाता निर्णायक भूमिका में रहेंगे। कोई भी राजनीतिक दल गैर जाट मतदाताओं को नज़रअंदाज नहीं कर रहा है। सभी दलों के नेता जाटों के साथ गैर जाट मतदाताओं को भी अपने अपने पक्ष में लाने की कोशिश में जुटे हैं। हल्के में जातीय आंकड़ों को ध्यान में रखकर उपचुनाव में एक प्रमुख दल और जाट का कार्ड जरूर खेलेगा। लोगों में 2000 में बड़ौदा से सटे गोहाना के किस्से को याद किया जाने लगा है। इस चुनाव में इनेलो सुप्रीमो आम प्रकाश चौटाला ने सामान्य सीट गोहाना पर कई दिग्गज जाट नेताओं के बीच गैर जाट का कार्ड खेला था और कामयाबी भी मिली थी।
मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के पहले कांग्रेस बीजेपी के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर तंज कसा है। विजयवर्गीय ने दोनों को चुन्नू मुन्नू बताते हुए कहा कि दोनों की विधानसभा चुनाव के दौरान हुई रैलियों में 50 से 100 लोग ही आते थे। विजयवर्गीय ने तंज कसते हुए दिग्विजय और कमलनाथ को कलाकार तक बता दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा जिले में 3 बहनों पर एसिड अटैक के मामले में सख्त एक्शन का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने साथ ही पीड़ितों का उचित इलाज और आर्थिक सहयोग मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित युवती से कथित गैंगरेप और मौत मामले में यूपी की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया है। अपने हलफनामे में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि पीड़िता के परिवार और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 3 लेयर की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पीड़िता के परिवार और गवाहों के संरक्षण के प्रयासों पर जवाब दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने सरकार को कहा था कि वो गवाहों की सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर डिटेल रिपोर्ट फाइल करे। तनिष्क को स्वरा भास्कर और सोनी राजदान का सपोर्ट, कहा कुछ लोगों की सोच पूरा हिंदुस्तान नहीं। ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क ने अपना विवादित एडवर्टाइजमेंट हटाने के बाद एक बयान जारी किया। तनिष्क की ओर से कहा गया कि वे लोगों की भावनाओं के आहत होने से दुखी हैं। बता दें, एड में इंटरफेथ गोद भराई की रस्म को दिखाया गया था और कई लोगों ने यह कहते हुए इसका विरोध किया था कि एड में लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुकेश अंबानी का एक और कारनामा, अब आपके घरों में इलेक्ट्रिक मीटर लगाएगा रिलायंस। रिलायंस अपने जियो बिजनेस के जरिए बिजली वितरण कंपनियों को मीटर डेटा कलेक्शन, कम्युनिकेशन कार्ड्स, टेलीकॉम और क्लाउड होस्टिंग सर्विस देने की योजना बना रही है। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री चाहते हैं संन्यास तोड़कर वापसी करें एबी डिविलियर्स। बॉलीवुड के प्रमुख निर्माताओं ने सोमवार को रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख लिया। निर्माताओं ने न्यायालय से फिल्म उद्योग के खिलाफ कथित तौर पर गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणियां करने या प्रकाशित करने से रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ को रोकने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर उनके सदस्यों का मीडिया ट्रायल रोकने का भी आग्रह किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके मुताबिक जिस गिलास में सुशांत सिंह राजपूत ने ऑरेंज जूस पिया था उसे प्रिजर्व करके नहीं रखा गया। कानून की प्रतियां फाड़ी, मीटिंग से वॉकआउट, कृषि एक्ट पर नहीं कम हुई तकरार, किसान संगठनों और सरकार के बीच वार्ता बेकार। बांग्लादेश से तुलना पर राहुल को मोदी सरकार का जवाब, यूपीए 2 की तुलना में 11% अधिक बढ़ा जीडीपी। आईपीएल का 30वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया। वहीं दिल्ली कैपिटल्स पहली बैटिंग करने उतरी, 161 रन 7 विकेट पर 20 ओवर में बना पाई। वहीं दूसरी पारी में राजस्थान रॉयल्स ने 148 रन 8 विकेट पर बना पाई 20 ओवर में। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने 13 रन से मुकाबला जीत लिया। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।